गाइस, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज का जो किस्सा है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन के बाद में ग्रुप बाय के बाद में हैविंग के ऊपर अभी हम लोग पहुंचे हैं। तो अभी हैविंग का यूज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या यूज़ है हैविंग का। अब बात आती है कि भाई इसकी कोई डेफिनेशन आपको आएगी नहीं, फिर भी आपको इसके बारे में चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि परिभाषा अपने आप में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बता देती है। लेकिन आपको इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, या तो आपको कमांड या क्वेरी के अंदर होगा या फिर वो आउटपुट बेस्ड होगा कि भाई ऐसे क्वेरी है तो उसका आउटपुट क्या होगा। अब बात जब हम इसकी करते हैं ना हैविंग की, तो ये भी सिमिलर है वेयर क्लॉज की तरह बहुत हद तक। वेयर क्लॉज का यूज़ होता था कंडीशन अप्लाई करने के लिए टेबल के अंदर, इसका यूज़ भी आप कंडीशन के लिए ही करते हो। बात आती है कि इन दोनों में अगर अंतर की, तो इसका यूज़ होगा अगर हम ग्रुप बाय का यूज़ करके एक टेबल निकालते हैं, उस टेबल के ऊपर आपको कोई कंडीशन है जो अप्लाई करनी है। जैसे कि प्रश्न करने से पहले इसके बेसिक्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके पास में क्या चीज़ है कि ऐसे करके एक जो है हमने एक ग्रुप बाय की कमांड है जो लगाई, तो आपको कुछ ऐसे एवरेज निकल करके मिल गया। अब आप ऐसा चाह रहे हो, कैसा चाह रहे हो, आप ऐसा चाह रहे हो कि आपको जो एवरेज डिस्प्ले हुआ है ना, इस पर्टिकुलर टेबल जिसको मैं वाइट कर रही हूँ, आप इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो कि भाई जिसका रिजल्ट 500 से ऊपर है ना एवरेज, वो बच्चे या वो एम्प्लॉयज़ वो डिस्प्ले हो। तो आप क्या करोगे, आप इस पूरी कमांड को एज इट इज लिखोगे। क्या कह रही हूँ मैं, एज इट इज लिखोगे। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हैविंग, ठीक है। और हैविंग, अब आपने क्या लिखा कि जो भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा था ना एवरेज का, उसके अंदर मैंने क्या डाला था, बोनस। अब वो जो एवरेज है अगर वो ज़्यादा है 500 से, तो वो लोग मुझे डिस्प्ले होकर के मिले। तो देखो चीज़ में किस तरीके से अंतर आया। पहले आपकी क्वेरी चली, ठीक है, इतनी क्वेरी तो आएगी आएगी। ग्रुप आए के बाद में ही हमेशा हम हैविंग का यूज़ है जो करेंगे। ये हैविंग इस पूरी जो कंडीशन से निकली हुई एक वर्चुअल टेबल है, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है और हमें लालच हो रहा है धूप का, तो हम बंद नहीं करेंगे गेट, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड वाला गाना भी इंजॉय कर लेना, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने क्या चीज़ बोली, मैंने बोला हैविंग कहाँ पर अप्लाई होगा। हैविंग आपका अप्लाई होगा कि जैसे यहाँ तक तुम्हारी क्वेरी चलेगी, तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। अब इसके ऊपर आप एक कंडीशन लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि जिसका भी एवरेज बोनस है ना, वो क्या है, 500 से ज़्यादा है। आप खुद देखो इसमें से छांट करके लोग आ गए, है ना। अच्छा, एक हम क्वेरी लगाते हैं। जैसे ये हमारी टेबल है। अब मैं इसमें से कहती हूँ कि मैं काउंट करूँ कि टोटल डिपार्टमेंट वाइज कितने लोग हैं। तो अब आप क्या करोगे, सेलेक्ट, और इसमें आपने लिखा जॉब, है ना, और मुझे क्या करना था, काउंट लगाना था। तो मैंने काउंट कर दिया फ्रॉम EMP डेटा ग्रुप बाय, किसका आ गया, जॉब वाइज लोग मेरे पास निकल करके आ गए। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं, इस पर एक कंडीशन लगाओ और जो 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय है ना जिस डिपार्टमेंट में, तो वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो अब यानी कि ये आंसर आपके पास आएगा। इसी के ऊपर आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, क्या कह दिया, काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, ठीक है। सो द आंसर विच इज कमिंग ऐसा। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ से ये भी निकल करके आई कि हैविंग के साथ में हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एग्रीगेट का अगर आप यूज़ नहीं भी करते हो, तो अगर सिंपल भी अगर ऐसा कहना चाहें कि जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास में जो डेटा आए डिस्प्ले हो करके हैविंग JOB जॉब, और वो आए मेरे पास में किसका, HR का, ठीक है। तो मतलब मैंने इसके साथ में ऐसे भी लगा सकती हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ज़्यादातर हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ कर लेते हैं इसके साथ में। तो अब ये क्या होगा, इन दोनों में क्या अंतर है कि आपकी ये पूरी टेबल से एक टेबल निकल करके आती, अब उसके ऊपर आपने सिर्फ HR वालों को बाहर निकाल लिया, तो आपके पास में एक आंसर है जो यहाँ पर बेसिकली डिस्प्ले होकर के आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप यहाँ पर हैविंग के साथ में एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ तो कर ही सकते हैं, आप किसी एट्रीब्यूट को भी दे सकते हैं, बट ध्यान रहे वो एट्रीब्यूट आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर रखा हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर हैविंग के बाद में मैं यहाँ पर लगा दूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पर लगा दूँ सैलरी और मैं कह दूँ ग्रेटर देन 20,000,
ठीक है। अब देखो मेरे पास में कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सैलरी नाम के किसी एट्रीब्यूट का जिक्र यहाँ पर हुआ ही नहीं है। तो हैविंग का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना हैविंग का, कि हैविंग ग्रुप बाय के बाद में जो एक टेबल जनरेट हुई है उस टेबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई करेगा। क्या तुमने सैलरी नाम के किसी एट्रीब्यूट का जिक्र यहाँ पर किया? नहीं किया ना। लेकिन आपने जॉब का जिक्र किया था कहाँ पर? यहाँ पर। तो जाकर के आपके पास में ये आंसर आएगा। तो आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन तो यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी एट्रीब्यूट का नाम लिख रहे हो ना, तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आपने यहाँ पर कहीं उसका जिक्र जरूर किया हो। ठीक है, तो क्या चीज समझ में आई आपको? हैविंग का यूज होगा किसके ऊपर? हमारी ग्रुप बाय के बाद में जो टेबल आएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो ग्रुप बाय की टेबल के ऊपर हम इसका यूज करेंगे, और ये भी कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशन अप्लाई करेगा। वेयर में क्या हो रहा था? वेयर क्लॉज पूरी टेबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहा है, लेकिन हैविंग ग्रुप बाय के बाद में जो एक रिजल्ट है उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करके हमें एक आंसर देगा, एक निकाल करके। राइट, ओके। तो अब इसके सवालों की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक सवाल आता है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द एरिया वाइज काउंट ऑफ सेल्समैन दोज एरिया हु हैव मोर देन वन सेल्समैन। बड़ी सी क्वेरी है इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको टुकड़ों में काटते हैं, जितनी चीज हमें समझ में आई हम वहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सवाल है यहाँ पर कि डिस्प्ले एरिया वाइज काउंट ऑफ सेल्समैन। ठीक है, तो एरिया वाइज हमसे पूछा है, तो मैं यहाँ पर ग्रुप बाय एरिया वाइज, एरिया नाम का एट्रीब्यूट ये रहा, एरिया हो गया। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, सेलेक्ट ग्रुप बाय आ गया ना समझ में, तो बस AREA है ना, और फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? यहीं से हम ले लेते हैं, सेल्समैन है। ठीक है, यहां हमने लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा है? काउंट, टोटल पूछा है ना, तो मैं क्या लिख रही हूँ, इतनी चीज बन गई यहां तक। ये 1 नंबर का होगा तो आधा नंबर अभी तक मिल चुका होगा। अब आपको कहता है कि दोज एरिया हु हैव मोर देन वन सेल्समैन, तो अब इसके ऊपर आप हैविंग अप्लाई करोगे, हैविंग काउंट स्टार जो भी 1 से ज्यादा है। तो ऐसा ढूंढो कहां पर लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है। तो मेरे को 1 में दिखाई दे रहा है, तो 1 हमारा आंसर है। अब वेयर क्लॉज के साथ में हम यूज नहीं कर सकते, किसी भी एग्रीगेट फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन यूज होंगे हैविंग के साथ में। ठीक है, राइट, ओके। तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट कमांड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। ये आपका कुछ आउटपुट है, आपको कमांड चूज करनी है। अब ठीक है, निकाल लेते हैं। तो आपके पास में आपने क्या कहा, कस्टमर है, तो रुबीना का एक ग्रुप है, उसमें से सम निकाला आपने 1000 और 500, तो कितना हुआ 1500। ठीक है, फिर शीना का ग्रुप है, शीना का, और शीना में से क्या है 13 और 3 16 और 3 कितने हो गए 19। ठीक है, जैनसन का है ना, तो आपके पास में कितना हो गया 2700, तो वो तो नहीं आया डिस्प्ले हो करके। अब आपने क्या किया होगा, चीज को करते हैं यहाँ पर, मैंने कहा ना जहां से समझ में आ जाए वहीं से चीज कर लो। तो आपने ग्रुप किसका निकाला, CUSTOMER कस्टमर का, सेलेक्ट आपने CUSTOMER कस्टमर। अब आप क्या कर रहे हो, सम निकाल रहे हो ऑर्डर प्राइस का, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर टेबल है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे, इधर ज्यादा नीचे हमने लिख दिया। तो हमने क्या किया था, ग्रुप बाय किसका निकाला था, कस्टमर का, है ना। इतना करते तो इसका जैनसन का भी आता आपके पास में, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया हैविंग, जिसका भी सम ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर प्राइस जो भी आप लिख लेना आगे, इज ग्रेटर देन, कितना आता 27 आता ना आपके पास में, ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे, लेस देन 2 लिख देंगे, लेस देन 2000 है ना। तो आपके पास में आ जाएगा रिकॉर्ड। तो अभी आपने ये कहाँ पर लिखा हुआ है, सम, मेरे को यही लग रहा है, बाकियों में हम गलती देख लेते हैं, हैविंग तो लगाया ही नहीं किसी में भी, है ना। हाँ, तो हमारा यही वाला ए ही है जो बिल्कुल सही है।
समझ में आई चीज कहाँ पर हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्प्ले द सिटी एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टोर्स लोकेटेड इन दैट सिटी। ओके, इतना सा पढ़ लिया हमने। तो अब हमें क्या चाहिए? टू डिस्प्ले द सिटी एंड द नंबर ऑफ स्टोर्स लोकेटेड इन दैट सिटी। ठीक है, तो हमें सिटी करनी है और कितने स्टोर्स हैं उस सिटी के अंदर। जैसे कि अगर हम रेड पेन करके इसको समझे तो आपके पास मुंबई है, ठीक है, तो कितने स्टोर हो गए? 3। ओके, दिल्ली है तो कितने स्टोर हो गए? 3। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें येलो पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। और येलो पेन अगर हमने ले लिया, ग्रुप बाय सिटी हो गया। तो आप क्या करेंगे? सेलेक्ट सिटी, और क्या करना था हमें? काउंट स्टार फ्रॉम स्टोर हो गया। इसके बाद अब आप लगाएंगे हैविंग। आपने पूछा है 2 से ज्यादा, तो कुछ नहीं, काउंट स्टार ग्रेटर देन 2 सेमीकोलन। कहाँ पर लिखा हुआ है? काउंट स्टार, वेयर तो लगेगा ही नहीं, वेयर कभी भी ग्रुप बाय के बाद में नहीं आता है, और ना ही वेयर के साथ कभी कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है। तो आप इसी का यूज कर रहे होंगे, किसका? हमारे लास्ट वाले का, डी का, ठीक है। ओके, तो ये चीज हमारे पास में हुई। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि भाई दोनों के बीच में अंतर क्या है, वेयर क्लॉज के बीच में और हैविंग के बीच में। अब देखो, बताने को तो मैं इस क्लास के अंदर बता दूंगी आपको कि दोनों में क्या अंतर है, लेकिन अभी आप इसके बाद में क्या करिए, इनसे रिलेटेड चीजें करिए। जैसे अगर जाते जाते मैं आपको चीज थोड़ी सी और बता करके जाऊं, कुछ नहीं हुआ है, अगर हम एक समरी निकालें, क्योंकि आगे जो आगे वाली क्लास है जिसमें मैं आपको वेयर और हैविंग के बीच में अंतर बताऊंगी, वहां ईजी हो जाएंगी चीजें समझने। देखिए, कुछ नहीं हो रहा, आपने क्या किया, जो कर रहे थे ग्रुप बाय के अंदर करा आपने, बस। अब ये जो आपके पास में एक टेबल आई है ना बन करके, आप इसके ऊपर एक कंडीशन लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? एक कंडीशन। अब हैविंग के साथ में आप ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो। जैसे कि मैंने अभी एक एट्रीब्यूट लिखा है, मेक श्योर कि वो एट्रीब्यूट का जिक्र यहाँ कहीं ना कहीं हो रखा हो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। हाँ, किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम सेम चीज करें तो मैं यहां पर कह दूं कि जिसकी भी सैलरी का जो सम है वो ज्यादा आ रहा है 20,000 से, वो लोग डिस्प्ले हों, ठीक है, या फिर ज्यादा आ रहा है तो वो लोग डिस्प्ले हों, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन का एक सेंस बन रहा होगा। जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएगा ना, तो यूं ही कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ जाता है, उसका एक प्रॉपर सेंस बनता है, तब जाकर के वो प्रश्न होता है, क्योंकि उसका एक उत्तर निकल रहा होता है, ठीक है। तो अभी आप कहोगे कि मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, तो देखिए, ग्रुप बाय का यूज क्या है कि ग्रुप के ऊपर अप्लाई होगा। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं यूनिक के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई? अरे भाई, ग्रुप बाय का यूज ग्रुप के ऊपर अप्लाई करने के लिए तो है ना। तो जिस चीज का कोई सेंस बन रहा होगा, आप उसी के अंदर फिट करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर में ऐसा मत सोच के जाइए कि आपको कोई अलग दुनिया का प्रश्न है जो आ जाएगा, जो आपने कभी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप कर लोगे। तो कहने का मतलब, हैविंग कब यूज हुआ है? ग्रुप बाय के बाद में यूज हुआ है, ठीक है। और हैविंग के साथ में किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर किसी एट्रीब्यूट का यूज करना है तो यहां पर उसका जिक्र हुआ हो, नहीं तो आपके पास में वही ना, एम्प्टी सेट आ जाएगा, कुछ मतलब आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है, राइट। और इसका जो है ये कंडीशनल क्लॉज है, ग्रुप बाय के बाद में यूज होता है। उससे जो एक टेबल आई उसके ऊपर कंडीशन आपने अप्लाई कर दी, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या हम एक टेबल के अंदर जब हमने ग्रुप बाय का यूज किया तो क्या मैं उसमें वेयर का यूज कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा बिल्कुल यस। क्या मैं वेयर यूज करके, ग्रुप बाय यूज करके उसके बाद हैविंग भी यूज कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा बिल्कुल यस। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या है, कहाँ कहाँ वेयर का यूज होगा, कहाँ कहाँ ग्रुप बाय का यूज होगा, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। बट इस क्लास के खत्म होने के बाद और दूसरी क्लास शुरू करने से पहले आप दोनों को, ग्रुप बाय को और हैविंग को, अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझ लो, ठीक है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड कितनी चीजें समझ में आई वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। येस, डू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में शेयर क्यों नहीं करते हो यार? हाँ, बिल्कुल करना है, अभी की अभी करना है। तो चलिए फिर, बाय बाय।